तो कल हमने लिस्ट बनाना और एक्सेस करना और लिस्ट के ऑपरेशंस हमने देख लिया था ना। चलो आगे नोट करो। नेस्टेड लिस्ट। अगर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट बना लेते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो लिस्ट विद इन लिस्ट आर कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट को लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बोला जाता है। तो अगर आपने लिस्ट के अंदर बहुत सारे लिस्ट बना दिया तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलेंगे या लिस्ट ऑफ लिस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट हम बनाएंगे कैसे और अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, ध्यान से इसको समझना। मैंने एक रिकॉर्ड के नाम से एक लिस्ट बनाया और इसमें मैंने दे दिया वेलकम। इसके बाद मैंने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और बनाया और इसमें मैंने अलग अलग नाम दे दिया। तो लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट बना रहे हैं। नोट कर लो। अब अगर मैं प्रिंट करके जब मैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले करूंगा तो सारे एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। एक बार इसको नोट करो पहले। तो सिंपल सा आपको बताना है कि जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बना देते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। आ रही बात समझ में? तो एक बार इसको नोट करो आप लोग। नोट कर लिया सबने? चलो अब आप लोग को इसका इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बताना है। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड में जीरो इंडेक्स करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? वेलकम आ जाएगा। और वन इंडेक्स पे क्या आएगा? और टू पे क्या आएगा? यानी कि जीरो पे कंप्लीट वेलकम आ जाएगा, वन पे ये सारा नाम आ जाएगा और टू पे ये सारे आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? ये देखो काम कर रहा है। चलो अब आपको बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा?
पंकज आएगा, क्योंकि हाँ। हाँ। और अगर मैं ये करता हूँ तब आपको बताना है क्या आएगा। अब क्या आएगा? 1 का 2 का 2। जी आ जाएगा। जी। आप इसको ऐसे समझो एक बार, तब आपको आंसर बताना है। ये पूरा आपका जीरो पे होगा। है। ये पूरा आपका 1 पे होगा। और ये पूरा। ठीक। अब अमन जो है 1 का 0, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3, ये 2 का 0, 2 का 1, 2 का 2, 3, 4। अब जब मैंने 1 का 2 किया तो राज आएगा। और 1 का 2 पे जब राज आया तो इसका 2, तो 0, 1 और 2, यही तो आएगा। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है? कोई डाउट? तो इस तरह से आपको इंडेक्सिंग समझनी है। चलो अब आंसर इसका बताना कैसे आएगा। राज का रिवर्स आ जाएगा। ये एन आ जाएगा। कम आ जाएगा। कम आ जाएगा ना। 34। तब समझ में आ रहा है कि नेस्टेड लिस्ट में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कैसे काम कर रहा है। ब्लैंक 2 से 9 तक चलेगा और आप रिवर्स चल रहे हो। ब्लैंक आएगा। अरे अरे।
रोज। तो देखो प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सबको समझ में आ रही है। नोट करो। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट पे इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सबको क्लियर हुआ। तो नया कुछ नहीं है, बस आपको समझना था कि नेस्टेड लिस्ट के केस में आपका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे काम कर रहा है ना। तो लिस्ट के अंदर अगर आप लिस्ट बना देते हो तो इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। सबको आ रहा है समझ में। तो इस तरह से आपको अलग अलग नेस्टेड लिस्ट बना के इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। आ रही बात समझ सबको। तो मैंने बताया था कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखते ही आंसर बताना होगा। तो आगे जब आप डेटा एनालिसिस में काम करोगे तो इस तरह के आपको नेस्टेड लिस्ट बहुत सारे मिलेंगे। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग अगर आपको नहीं पता होगा तो आप बीच बीच में से एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। समझ गए। तो थोड़ा आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी होगी आप लोगों को। स्ट्रिंग लिस्ट और टपल तीनों के लिए सिमिलर होता है। तो अब आप लोगों को लिस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरह से आपका तीन डेटा टाइप कंप्लीट हो गया। नंबर, स्ट्रिंग और लिस्ट। अब हमें चौथा डेटा टाइप देखना है, टपल, है ना। इतना सबका हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। नया कुछ नहीं है, बस इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पे आपको फोकस करना है। चलो एक बार इसका आंसर बता देना क्या आएगा। ई ओ डब्ल्यू। रिवर्स में दो दो का गैप लेगा ना। तो ई ओ डब्ल्यू, दो दो का गैप लेगा। ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कैसे काम करता है। चलो आगे देखो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। चौथा डेटा टाइप है टपल। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्ट में और टपल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। तो टपल के बारे में आपको ये बताना है कि जो काम आपका लिस्ट करता है वही काम आपका टपल करता है। अगर आपको एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना है तो आप लिस्ट भी बना सकते हो और टपल भी बना सकते हो। ठीक है।
टपल में भी सिमिलर टाइप का डेटा भी ले सकते हो और डिफरेंट भी ले सकते हो। बस डिफरेंस ये है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है और टपल इम्यूटेबल होता है। और टपल बनाने के लिए आपको पैरेंथेसिस यूज करना होगा और लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो आप अलग से दो कॉलम बना लो, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा ही पूछेगा। तो दो कॉलम बना लो, एक में लिस्ट लिखो और एक में टपल लिखो। तो पहला तो डिफरेंस आपको यही बताना है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल डेटा टाइप है और आपका जो टपल है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब बताया था, नॉन चेंजेबल। तो आपका लिस्ट चेंजेबल डेटा टाइप होता है और टपल नॉन चेंजेबल होता है ना। दूसरा डिफरेंस बताना है कि लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और टपल के लिए पैरेंथेसिस। तो लिस्ट के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है और टपल के लिए आपको पैरेंथेसिस यूज करना है। ठीक है। तीसरा डिफरेंस आपको बताना है कि लिस्ट का जो डेटा होता है वो अनसिक्योर होता है, जबकि टपल का जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है। अब यहाँ पे सिक्योर और अनसिक्योर किस सेंस में बताना है आपको। तो आपको ये बताना है कि एक बार जब आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को कोई भी उसको चेंज कर सकता है। तो उस सेंस में क्या हो गया, अनसिक्योर हो गया। और टपल में एक बार जो डेटा आपने दे दिया, पूरे होल प्रोग्राम में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस सेंस में वो क्या हो गया, सिक्योर हो गया। कोई डाउट। और चौथा डिफरेंस आपको बताना है कि जो आपका लिस्ट होता है, लिस्ट का जो आपका एग्जीक्यूशन होता है वो टपल के कंपेयर में स्लो होता है और टपल का जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है। तो ये चार मेजर डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। किसी को कोई डाउट अभी तक। तो टपल के कंपेयर में जो लिस्ट है उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है। और टपल का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। चारों डिफरेंस क्लियर है। तो ये चार डिफरेंस आपको याद रखना होगा। तो जब भी आपसे लिस्ट और टपल में डिफरेंस पूछा जाए तो ये चार मेजर डिफरेंस आपको बताना है। नोट कर लिया। चलो अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा टपल से रिलेटेड। मैंने एक वेरिएबल बनाया। अब आप देख के बताओ कि जब मैं ए का टाइप पता करूंगा तो ये क्या बताएगा, लिस्ट बताएगा। ठीक। और अगर मैं इसका टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा, टपल। सेम डेटा दोनों में है। एक, अब आपसे पूछ लिया गया कि मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया और मैं भूल गया, ना तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और ना तो मैंने पैरेंथेसिस लगाया। तो अब आपको बताना है कि ये वेरिएबल बनेगा या नहीं बनेगा। आपको पता है कि लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और टपल के लिए पैरेंथेसिस। लेकिन मैं भूल गया, ना तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया
ना मैंने पैरेंथेसिस लगाया। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि ये वेरिएबल बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर अगर ये वेरिएबल अगर बन गया तो ये टपल होगा या लिस्ट होगा। तो आप जब इसका टाइप पता करोगे तो टपल आएगा। तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि टपल के केस में आप पैरेंथेसिस दो या ना दो, ऑप्शनल होता है, अपने आप पैरेंथेसिस ले लेता है। ठीक है। एक्चुअली में पाइथन के इंटरप्रेटर में टपल को पहले से डिफाइन करके रख दिया गया है। तो उसकी वजह से हमें बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये टपल है। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना मैंडेटरी है। टपल के केस में आप पैरेंथेसिस दो या ना दो, बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, टपल लेगा। और टपल पहले से इंटरप्रेटर में डिफाइंड है, इसीलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा। लिस्ट को हमें बताना पड़ता है, इसलिए उसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्लो होता है, टपल के कंपेयर में। क्लियर है। तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नोट कर लेना कि अगर आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो और आपने स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा, टपल बनेगा। ठीक है। तो टपल के केस में आप पैरेंथेसिस दो या ना दो, अपने आप वो क्या ले लेता है, टपल ले लेता है। लेकिन लिस्ट बनाने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट देना मैंडेटरी। जब तक आप स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब तक लिस्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे आपको इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में आपके क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको एक चीज याद रखना है कि टपल के केस में आप पैरेंथेसिस दो या ना दो, अपने आप वो टपल ले लेता है। क्योंकि पाइथन के इंटरप्रेटर में टपल को पहले से डिफाइन करके रख दिया गया है। इसी वजह से इसका एग्जीक्यूशन लिस्ट के कंपेयर में फास्ट होता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इंटरव्यू का एक क्वेश्चन और है, इतना नोट कर लिया। नेक्स्ट इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि मेरे को एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर करना है। और जब मैं इस वेरिएबल का जब मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा, इंटीजर। और मैं चाहता हूं कि मैं एक वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर करूं और वो उसको वो टपल बनाए। और आपको पता है कि टपल और लिस्ट आपका तभी बनेगा जब एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक वेरिएबल में सिंगली वैल्यू स्टोर करना है, और जब मैं उसका टाइप पता करूं तो क्या बताए, टपल। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं तो टपल बन जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। अगर आपने सिंगल वैल्यू दिया तो भले ही आपने पैरेंथेसिस लगा दिया है या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, तो वो लिस्ट और टपल नहीं बनेगा। लिस्ट और टपल आपका तभी बनेगा जब उसमें मल्टीपल वैल्यू हो। क्योंकि लिस्ट और टपल का काम ही यही होता है कि आप एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तब तो लिस्ट और टपल बनेगा। तो अगर मैं एक सिंगल वैल्यू में पैरेंथेसिस लगाऊं या स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊं तो वो लिस्ट या टपल नहीं मानेगा। क्या मानेगा, इंटीजर मानेगा। अगर फुल नंबर है तो इंटीजर और डेसिमल नंबर है तो फ्लोट। लेकिन हमें बनाना है, कैसे करेंगे। हाँ, तो ऐसा करने के लिए अगर मैंने कॉमा दे दिया तो अब ये टपल बन जाएगा। अब वो मल्टीपल वैल्यू समझेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपको ऐसे देने। समझ गए, लिख लो। तो बस आपने कॉमा लगा दिया तो उससे वो समझ जाएगा कि इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू है। समझ गए। इतना समझ में आ गया सबको।
तो ये सब इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को याद रखना होगा। अब टपल के केस में भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम वैसे ही होगा। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से होगा और बैकवर्ड -1 से। तो टपल भी सेम लिस्ट की तरह ही काम करेगा, बस ये इम्यूटेबल होगा। इसमें भी आप सिमिलर टाइप का डेटा भी दे सकते हो और डिफरेंट भी दे सकते हो। समझ गए? चलो, इतना हो गया। अब टपल के बारे में जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स बताया उसको एक बार नोट कर लो। एक बार टपल के बारे में ये मेन मेन पॉइंट्स है, इसको नोट कर लो। एक बार ये टपल के बारे में मेन मेन पॉइंट्स लिखा है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लो। इसमें वही वही सारी चीजें लिखी हैं जो मैंने अभी आप लोग को बताया है ना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। ना हो गया सबका?
सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलो नेक्स्ट लिखो। हाउ टू क्रिएट टपल, हाउ टू क्रिएट टपल एंड एक्सेस टपल एलिमेंट्स। तो अब हमें देखना है कि टपल हम बनाएंगे कैसे और उसके अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने स्ट्रिंग और लिस्ट में बताया था। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0 से और बैकवर्ड -1 से। तो अब आप लोगों को टपल में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बताना है। इतना हो गया। चलो, अब जैसे मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग टपल बनाया हुआ है, दिख रहा है सबको? ये सिमिलर टाइप का है इंटीजर, ये स्ट्रिंग, ये मल्टीपल टाइप का, और ये भी मल्टीपल टाइप। पैरेंथेसिस दो या ना दो, क्या बनेगा? टपल। तो बताओ फर्स्ट में आउटपुट में क्या आएगा? 1। इसमें 1 और 2। इसमें क्या आएगा? एक्स और वाई एक कम चलता है, -3 से -2 तक। तो -3 पे एक्स है और -2 पे वाई है। तो एक्स और वाई आएगा, एक कम चलेगा, सारा आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? एक्स और वाई। इसमें पूरा नहीं आएगा। तो -4 से -3 तक चलेगा ना। तो -4 पे 10 है, तो 10 20 अमन। इसमें सारा आ जाएगा। हम्म। तो यानी कि यहाँ पे भी जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने लिस्ट में देखा था। और इसमें क्या आ जाएगा? ये नेस्टेड है, तो नेस्टेड में कुछ ऐसे काम करेगा। यानी कि आपका ये पूरा 0 पे ले रहा होगा और ये पूरा 1 पे। तो 0 का 0, 0 का 1 और 0 का 2, 1 का 0, 1 का 1 और 1 का 2। क्लियर है? नोट करो। तो यानी कि यहाँ पे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमने लिस्ट में देखा था। नोट करो। तो लिस्ट की तरह से हम टपल को भी नेस्टेड बना सकते हैं। तो अगर आपने टपल के अंदर टपल बना दिया तो उसको हम नेस्टेड टपल बोलेंगे। तो इस तरह से आपको स्ट्रिंग पे, लिस्ट और टपल पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है। तीनों के लिए सिमिलर होगा।
यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो टपल भी समझ में आ गया कि कैसे बनाना है, और टपल के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है। लिस्ट की तरह ही है। यहाँ तक सबका हो गया। अब हमें टपल्स में मैनिपुलेशंस देखने हैं, जैसे हमने लिस्ट में देखा था। और टपल के भी कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स होंगे, जैसे हमने लिस्ट में देखा था, है ना। इतना हो गया सबका। तो अब हमें टपल्स में मैनिपुलेशंस देखने हैं ना। चलो अब नेक्स्ट देखो। चलो नेक्स्ट आगे देखो। अब आप हेडिंग डालो। अपडेशन ऑफ टपल एलिमेंट्स। तो मैंने एक टपल बनाया डेटा नाम से। बना लो आप भी। और प्रिंट करके जब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा तो सारे एलिमेंट डिस्प्ले कर देगा। अब मैंने क्या किया, इसके टू इंडेक्स पे मल्टीपल ऑफ 5 दे दिया। अब आपको बताना है कि जब मैं लास्ट में जब डेटा को डिस्प्ले करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा। हाँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ जाएगा। लिस्ट में तो पॉसिबल था। मैंने अभी बताया कि टपल आपका इम्यूटेबल होता है। तो टपल में एक बार जो आपने वैल्यू दे दी, पूरे होल प्रोग्राम के लिए वो फिक्स हो गया। तो टपल में हम किसी भी एलिमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये देखो। तो अब इसी एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि टपल आपका इम्यूटेबल होता है, नॉन चेंजेबल होता है। तो एक बार जो आपने वैल्यू दे दिया वो फिक्स हो गया। किसी भी एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज हो जाता तो फिर तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस होता ही नहीं। तो लिख लेना, टपल में अपडेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये नॉन चेंजेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। तो लिस्ट में तो हम कर सकते हैं लेकिन टपल में पॉसिबल नहीं।
तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो हमेशा आपको याद रखना है कि लिस्ट में तो हम चेंजेस कर सकते हैं, टपल में हम चेंज नहीं कर सकते। अब लिखो डिलीशन। तो डिलीशन के लिए हम यहाँ पे भी डेल कीवर्ड यूज करेंगे। अब आपको इतना तो पता है कि जब मैंने लिस्ट में जब आपको डेल कीवर्ड का यूज करना बताया था, तो मैंने बताया था कि लिस्ट में डेल कीवर्ड चार काम करता है। डेल का यूज करके हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट, या फिर पूरे लिस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं, लिस्ट को एम्प्टी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेल कीवर्ड है, ये केवल एक काम करेगा। यहाँ पे मैं डेल का यूज करके टपल के एक एलिमेंट को या मोर देन वन एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकता, एम्प्टी भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो म्यूटेबल हो जाएगा, बाद में हम नए नए एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेल करेगा ना, केवल एक ही काम करेगा, पूरे होल टपल को डिलीट करेगा। अगर गलती से आपने यहाँ पे इंडेक्स अगर दे भी दिया तो काम नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। एरर आ गया। तो आपको ये लिखना है कि यहाँ पे टपल के केस में जो डेल है, केवल एक ही काम करेगा। क्या करेगा? पूरे होल टपल को डिलीट कर दे। ठीक है, लिख लेना। तो यहाँ पे जो डेल कीवर्ड है पूरे होल टपल को डिलीट करेगा। यहाँ पे डेल एक एलिमेंट को या मोर देन वन एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकता, टपल को इम्पटी भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं टपल को इम्पटी करके बाद में मैं नया नया एलिमेंट ऐड कर दूंगा, तो चेंज नहीं हो जाएगा। और ये होता क्या है? नॉन चेंजेबल। ठीक है, तो टपल आपका इम्यूटेबल होने की वजह से इसमें ना तो आपका अपेंड मेथड काम करेगा, ना क्लियर मेथड काम करेगा, ना इंसर्ट काम करेगा, ना एक्सटेंड काम करेगा, ना सॉर्ट काम करेगा, ना रिवर्स काम करेगा। ये सारे मेथड इसमें काम नहीं करेंगे क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है। तो चार ही पांच फंक्शंस इसमें काम करेगा, बाकी के सारे फंक्शंस काम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन चेंजेबल होता है। समझ में आ गई बात? तो लिस्ट में हमने जितने भी फंक्शंस और मेथड देखा था, वो सारे इसमें काम नहीं करेंगे। कुछ सिलेक्टेड पांच या छह फंक्शन ही इसमें काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो अब कौन कौन सा फंक्शन इसमें काम करेगा वो नोट कर लो। केवल ये चार पांच काम करेंगे बस। लेन काम करेगा, मैक्स काम करेगा, मिन काम करेगा, इंडेक्स और काउंट। इसके अलावा जितने भी फंक्शंस और मेथड्स आपने लिस्ट में पढ़ा था, एक भी काम नहीं करेगा। ना अपेंड काम करेगा, ना इंसर्ट करेगा, ना एक्सटेंड करेगा, ना रिमूव करेगा, ना रिवर्स करेगा, ना सॉर्ट करेगा। क्योंकि उन सब के लिए आपका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। तो वो सारे फंक्शंस मेथड्स केवल म्यूटेबल पे ही काम करेगा, इम्यूटेबल पे काम नहीं करेगा। तो टपल आपका इम्यूटेबल होने की वजह से आपका इसका ज्यादा यूज आपको पाइथन में मिलेगा नहीं। टपल का जो ज्यादा यूज आपको मिलेगा, रियल यूज, मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में टपल बहुत ज्यादा यूज होता है। आ गई बात समझ में? पाइथन में जो सबसे ज्यादा हम डेटा टाइप यूज करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी। टपल और सेट का यूज आपको न के बराबर मिलेगा। और टपल और सेट का सबसे ज्यादा जो रियल यूज मिलेगा आपको मशीन लर्निंग में। ठीक है, पाइथन में जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी। समझ गए? चलो नोट कर लिया यहाँ तक।
अब इनका यूज देखो कैसे काम करता है। तो फंक्शन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, पता ही है। तो जब आप इसका लेंथ निकालोगे तो कितना आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बताएगा। तो 12 है, लिख लो। तो लेन फंक्शन का यूज करके हम टपल का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके टपल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। तो काउंट करके आपको बता देगा इस टपल के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो रही हैं कैसे काम कर रहा है? हाँ। हाँ। इंडेक्सिंग के बेस पे 3 बताएगा। ठीक है। अब आप इसमें अगर मिन मैक्स यूज करोगे तो मिन मैक्स के बारे में पता ही है। मिनिमम वैल्यू बताएगा और मैक्सिमम बताएगा, है ना। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि मिन और मैक्स के लिए कंडीशन क्या है। डेटा आपका सिमिलर टाइप का होना चाहिए। अगर नंबर है तो सारा नंबर, और स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में अस्काई वैल्यू के बेस पे बताएगा। अगर गलती से इसके अंदर आपने कोई एक स्ट्रिंग दे दिया तो काम नहीं करेगा। ये लिस्ट में बताया था आप लोगों को, तो नोट कर लेना। मिन और मैक्स के लिए कंडीशन है कि आपका डेटा जो है वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। अगर नंबर है तो सारा नंबर, और स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग। आ रही बात समझ में? और अगर आपने यहाँ पे मैक्स यूज कर लिया तो मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। तो लेन मीन मैक्स दोनों के लिए कॉमन है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? इतना हो गया सबका। अब इसमें आपको इंडेक्स नाम का मेथड मिलेगा, और इंडेक्स मेथड के बारे में भी आपको पता है कि अगर मैं डेटा डॉट इंडेक्स करूंगा और जो भी मैं एलिमेंट इसमें पास करूंगा उस एलिमेंट का वो क्या बताएगा? इंडेक्स बताएगा। और कोई एलिमेंट मैंने ऐसा दे दिया जो मल्टीपल टाइम्स है तो पहले वाले का बताएगा, है ना। और अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जो है ही नहीं, तब क्या बताएगा? ब्लैंक, जीरो, एरर आएगा। क्या बता रहा है? एरर बताएगा इसमें, है ना। बताएगा कि ये आपका है ही नहीं, बता रहा है। तो याद रखना। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई?
तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जो है ही नहीं, तो एरर बताएगा। ठीक है, इंडेक्स मेथड समझ में आ गया। सेम ऐसे ही आपका काउंट है। काउंट के बारे में भी पता है कि ये पूरे होल टपल में काउंट करके बताएगा कि टू कितनी बार रिपीट हुआ है। तो 3 बार है, 4 बार है। तो देखो 4 बार है, 1, 2, 3, 4। तो पूरे होल टपल में वो काउंट करेगा कि वो एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है। आ गई बात समझ में? तो जो भी आप एलिमेंट दोगे, उस एलिमेंट को काउंट करके वो बताएगा कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। और इसमें अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जो है ही नहीं, तो फिर ये क्या करेगा? एरर नहीं बताएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या बताएगा? जीरो। एरर नहीं बताएगा यहाँ। यहाँ बताएगा कि वो है ही नहीं, जीरो। याद रखना ना। तो अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट दे दिया जो है ही नहीं, तो ये तो काउंट कर रहा है ना, तो बताएगा जीरो। एरर नहीं आएगा ना। तो यही सब आपको याद रखना है चीजें। तो अब आपको टपल के फंक्शंस और मेथड समझ में आ गए। बाकी फंक्शन आपका काम नहीं करेगा। इम्यूटेबल होने की वजह से टपल में आपका अपेंड, क्लियर, क्लियर मेथड भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आप टपल को इम्पटी नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो टपल आपका चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। तो अब आपको चारों डेटा टाइप अच्छे से समझ में आ गया। नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। कोई डाउट? चलो अब हमें डिक्शनरी के बारे में देखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट और डिक्शनरी पे ज्यादा आप लोगों को फोकस करना है ना? चलो तो अब लिखो डिक्शनरी। अब पांचवा डेटा टाइप है आपका डिक्शनरी। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को पता चल चुका है कि लिस्ट बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल के लिए पैरेंथेसिस। तो अब अगर आपको डिक्शनरी बनाना होगा, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। इतना समझ में आ गया? लिस्ट बनाने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, टपल के लिए पैरेंथेसिस, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और इतना आपको पता है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल होता है, टपल आपका इम्यूटेबल होता है, और डिक्शनरी भी क्या होता है? म्यूटेबल होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। डिक्शनरी भी काम वही करता है जो आपका लिस्ट और टपल करता है। अगर आपको एक वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू अगर स्टोर करके रखना है, तो आप लिस्ट बनाओ, टपल बनाओ, या डिक्शनरी बनाओ, तीनों का काम एक जैसा है। तब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जब ऑलरेडी लिस्ट और टपल था, तो डिक्शनरी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लिस्ट और टपल में तो डिफरेंस हमें समझ में आता है कि लिस्ट आपका म्यूटेबल है और टपल आपका इम्यूटेबल। लेकिन अगर लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस अगर हम देखें, तो दोनों म्यूटेबल होता है और दोनों का काम सेम है, एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना। आप चाहो तो आप डेटा सिमिलर रखो या डिफरेंट रखो। तो डिफरेंस क्या है? तो अब आपको ये बताना है कि अभी तक जो हमने स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल बनाना सीखा, उसमें इंडेक्सिंग सिस्टम खुद लेता है, हम तो नहीं दे सकते। मैं चाहूँ कि लिस्ट में या टपल के किसी एलिमेंट को मैं मैनुअली खुद से मैं इंडेक्स देना चाहता हूँ, पॉसिबल है? नहीं। तो स्ट्रिंग में, लिस्ट में और टपल में जो इंडेक्सिंग होता है, वो सिस्टम खुद लेता है।
और हमेशा बाय डिफॉल्ट वो फॉरवर्ड 0 से स्टार्ट करता है और बैकवर्ड -1 से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मेरी रिक्वायरमेंट कहीं ऐसी आ गई कि मैं एक ऐसा लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, और सबको मैं अलग अलग मैनुअली मैं खुद से इंडेक्स देना चाहता हूँ से। मैं नहीं चाहता कि सिस्टम खुद ले, मैं हर एलिमेंट को अलग अलग मैनुअली खुद से इंडेक्स देना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए आपको डिक्शनरी बनाना होगा। तो डिक्शनरी बनाने का यही एडवांटेज होता है कि आप इसमें हर एलिमेंट को मैनुअली आप खुद से जो इंडेक्स देना चाहो आप वो दे सकते हो। ठीक है। और अभी तक आपने देखा था कि स्ट्रिंग लिस्ट और टपल में जो इंडेक्सिंग ले रहा था वो नंबर के फॉर्म में ले रहा था, 0 1 2, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर को। लेकिन डिक्शनरी के केस में जब हम मैनुअली इंडेक्स देंगे तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ, अल्फाबेट भी दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता हूँ। और ये किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, जिस ऑर्डर में आप दोगे उसी ऑर्डर को वो फॉलो करेगा। तो पहला एडवांटेज समझ में आ गया डिक्शनरी बनाने का, कि अगर आपको कहीं ऐसी नीड पड़ गई कि मेरे को एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें मोर देन वन वैल्यू स्टोर करना है और सबको हमें मैनुअली खुद से अलग अलग इंडेक्स देना है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होगा? डिक्शनरी। इतना समझ में आया? तो एक बार ध्यान से समझना। ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई, ये लिस्ट बनाया मैंने। ठीक है। अब इसका जब मैं टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? लिस्ट। अब सेम डेटा को मेरे को डिक्शनरी में स्टोर करना है तो कुछ मैं ऐसे स्टोर करूंगा। दोनों वेरिएबल में डेटा सेम है, दोनों में मैंने 10 20 30 40 ही स्टोर किया है। लेकिन अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो लिस्ट में जो इंडेक्सिंग होगा 0 1 2 3, -1, -2, -3, -4। लेकिन डिक्शनरी के केस में 10 का इंडेक्स 1 होगा, 20 का इंडेक्स बी होगा, 30 का इंडेक्स 3 होगा और 40 का इंडेक्स डी होगा। अब यहाँ पे बैकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म, क्योंकि हम बना रहे हैं तो हम तो बैकवर्ड यूज करेंगे नहीं। आ गई बात समझ में? और यहाँ पे इसका मतलब डिक्शनरी के केस में आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म। अब स्लाइसिंग तो चलेगा नहीं, क्योंकि आप किसी को नंबर दे रहे हो और किसी को स्ट्रिंग दे रहे हो, और कोई ऑर्डर को ये फॉलो। स्लाइसिंग तो तभी चलेगा जब एक सिक्वेंशियल ऑर्डर हो। तो डिक्शनरी के केस में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। हम्म। आ रही बात समझ में? अब आपको एक चीज याद रखना है कि डिक्शनरी में आप इंडेक्स को इंडेक्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? की बोलोगे। क्या बोलेंगे? की। और वैल्यू को एलिमेंट बोलेंगे। ठीक। और आपको ये याद रखना है, ऑफ की एंड वैल्यू या एलिमेंट आर कॉल्ड आइटम। तो की और वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलेंगे? आइटम। तो इस डिक्शनरी में आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4, चार अलग अलग आइटम है। क्लियर? और जब आप एक्सेस करोगे तो जो आपने की दिया है वही देना होगा। तो अगर मान लो अगर आपको 20 को एक्सेस करना है तो आपको कुछ ऐसे देना होगा। अब यहाँ पे बी ना दे के कुछ और दे दो, वेरिएबल ना तो कंफ्यूजन होगा, है ना? अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा? बी दूंगा। तो अब क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगर आपको 40 को एक्सेस करना है तो क्या देना होगा? अगर 10 को एक्सेस करना है तो क्या देना होगा?
यानी कि जो इंडेक्स आपने दिया है मैनुअली वही देना होगा, स्लाइसिंग चलेगा नहीं। कोई डाउट? और हर एलिमेंट को इंडेक्स आपको देना, की देना मैंडेटरी है, किसी को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है? ये मत समझना कि मैंने किसी को ब्लैंक छोड़ दिया तो वो अपने आप ले लेगा। अगर आप डिक्शनरी बना रहे हो तो हर एलिमेंट को आपको मैनुअली कोई ना कोई की देना मैंडेटरी है, और जब की दोगे तो वो यूनिक होगा। अगर आपने सेम की दे दिया दोनों में तो एक्सेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आ गई बात समझ में? तो जब भी आप डिक्शनरी बनाओगे तो डिक्शनरी के केस में की आपका यूनिक होगा, वैल्यू आपका सेम हो सकता है। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ सबको मैं 10 दे दूं, वैल्यू सेम हो सकता है, की कभी भी सेम नहीं होगा। इतना समझ में आया? चलो, तो ये तो मैंने डिक्शनरी के बता दिया कि डिक्शनरी बनता कैसे है और डिक्शनरी का एडवांटेज क्या होता है। डिक्शनरी बनाने का यही एडवांटेज है कि आप डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को आप मैनुअली जो इंडेक्स देना चाहो वो दे सकते हो। और इंडेक्स जब आप दोगे, की जब दोगे, तो या तो वो होल नंबर होगा या तो अल्फाबेट होगा, फ्लोट नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? कोई डाउट? अब आगे देखो। अब यहीं पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो इसका आंसर आप क्या बताओगे? अगर मेरे को एक वेरिएबल में, अगर मेरे को 10 20 30 40 अगर स्टोर करना है तो उस केस में मैं लिस्ट या टपल बनाऊंगा, डिक्शनरी तो बनाऊंगा नहीं। क्योंकि अगर मैं डिक्शनरी यहाँ पे बना रहा हूँ तो लिस्ट और टपल के कंपेयर में ये सिंटेक्स मेरे को कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहा। तो अगर मेरे को एक वेरिएबल में 10 20 30 40 ही अगर स्टोर करना है तो इस केस में मैं डिक्शनरी तो बनाऊंगा नहीं, क्या बनाऊंगा? लिस्ट या टपल। तो क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल आप बताओ कि जिस केस में हमें डिक्शनरी ही बनाना होगा। अगर मैं उस केस में लिस्ट या टपल बनाऊंगा तो हमें प्रॉब्लम आएगी। आ गई बात समझ में? तभी तो हमें पता चलेगा कि हम डिक्शनरी बनाए कब, है। तो ये देखो, अब एक दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। मान लो मेरे को एक लिस्ट के अंदर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का एज, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय का एड्रेस। ये मैंने एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। कोई डाउट अभी तक किसी को? है ना? अब यही डेटा अगर मैं डिक्शनरी में स्टोर करूंगा तो कुछ मैं ऐसे स्टोर करूंगा। आईडी 11, नेम अमन, एज 23, प्रोफाइल मैनेजर, सैलरी 45, सिटी नोएडा। अब इस केस में आप देखो, अगर आपको कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो डिक्शनरी के केस में आपको कोई भी इंडेक्स याद करने की जरूरत है। लेकिन लिस्ट के केस में अगर मेरे को मैनेजर को एक्सेस करना है तो पहले मेरे को देखना होगा कि इसका इंडेक्स क्या है, 2 है कि 3 है कि 4 है। कंफ्यूजन होगा। लेकिन यहाँ तो आपको एक्सेस करने के लिए आपको कोई की याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे को अमन चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ईएमपी नेम, अमन आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या बनाओगे? डिक्शनरी। अगर इस केस में आपने लिस्ट और टपल बना दिया तो डेटा स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। आ गई बात समझ में? या फिर आपको ऐसा टास्क दे दिया गया कि एक डेटाबेस में एक टेबल बना है और टेबल से मेरे को डेटा को फेच करके एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक डिक्शनरी बनाऊंगा और टेबल में जो अलग अलग कॉलम का नाम है उसी नाम से मैं डिक्शनरी का की बना दूंगा।
तो वैल्यू एक्सेस करना इजी हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको लिस्ट और टपल नहीं बनाना है, क्या बनाना है? डिक्शनरी। समझ में आ गई बात, नहीं आई? तो डिक्शनरी का प्लस पॉइंट सबको क्लियर हुआ। तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों को समझना है। तो अब अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया कि लिस्ट और डिक्शनरी में दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस, तो अब आप बता सकते हो कि हम डिक्शनरी कब बनाएं? पहला वाला एग्जाम्पल बताया था, उस केस में हमें डिक्शनरी की कोई जरूरत नहीं थी। उस केस में मैं क्या बनाऊंगा? लिस्ट बनाऊंगा, टपल बनाऊंगा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे अगर हम लिस्ट और टपल बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? डिक्शनरी। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया ये चीज? तो अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया लिस्ट के बारे में और डिक्शनरी के बारे में। और डिक्शनरी भी आपका म्यूटेबल होता है लिस्ट की तरह। एक बार डिक्शनरी में जो भी आपने अलग अलग आइटम दे दिया, किसी भी आइटम को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी चेंजेबल होता है। ना क्लियर हुआ? चलो, तो अब नेक्स्ट मंडे में हम डिक्शनरी को डिटेल में देखेंगे। तो अब आपका डिक्शनरी और सेट बचा। तो ये दोनों डेटा टाइप कंप्लीट करके फिर हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सारा आप लोग रिवीजन कर लेना। अब मंडे डिक्शनरी को और डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मंडे करेंगे।